आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त इसी मुद्दे पर जनरल वीके सिंह साहब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर चीफ भी आर्मी के रह चुके हैं। जनरल वीके सिंह, पहला सवाल आपसे यही, आक्रोश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुस्सा पूरे देश में अलग अलग शहरों में कई जगहों पर है। आप पहले इन छात्रों को क्या कहकर शांत करेंगे? दूसरा, उनका यही कहना है जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है सर सेना में नौकरी का, वो कह रहे हैं ये कौन सी स्कीम आई है जिसमें सिर्फ 4 साल ही हम रहेंगे, उसके बाद हमारा भविष्य अधर में लटक जाएगा। आपका इस पर जवाब सिंह साहब। अंजना जी, ऐसा है कि मुझे लगता है लोगों को ये स्कीम पूरे तरीके से समझ में नहीं आई और कुछ इसके ऊपर दुष्प्रचार हुआ है। एक बहुत सिंपल स्कीम है। पहली चीज तो ये समझिए कि ये हमारी फौज एक वॉलंटियर फौज है। इसके अंदर अपनी स्वेच्छा से हम आते हैं। हम स्वेच्छा से कितने साल रहेंगे, कितनी नौकरी करेंगे, जो नियम है उसके हिसाब से चलते हैं। किसी को यह नहीं कहा गया कि आप जबरदस्ती 4 साल के लिए फौज के अंदर आएंगे। आप स्वेच्छा से आइए। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आप में से 25% को फौज रिटेन करेगी, दोबारा आपका टेस्ट लेकर आपको आगे बढ़ने का मौका देगी परमानेंसी के लिए। लेकिन आपके लिए इन 4 साल के अंदर, जिसके अंदर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग शामिल है, एक अच्छा आपको एक पैकेज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्रालय ने भी अनाउंस किया है कि सीएपीएफ के अंदर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि पुलिस के अंदर जो 4 साल के बाद आते हैं हम उनको प्राथमिकता देंगे। जिन जिन स्टेट्स के अंदर ये हो रहा है, क्या उनके मुख्यमंत्री इस चीज के बारे में अपने युवाओं को बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मेरे ख्याल से कोई भी जो फौज में जाना चाहता है ट्रेन नहीं जलाएगा, ये मैं मानकर चलता हूं। जिसको फौज में जाना है उसके अंदर देश के लिए प्यार होता है, उसके अंदर देश के लिए जज्बा होता है, वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाता। कुछ और जो छात्रों के सवाल हैं सर, ये आपने संदेश दिया है, उम्मीद यही करेंगे कि अगर आंदोलन के नाम पर कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं तो वो इसको फौरन रोकें, बातों को सुने समझे, उसी से रास्ता निकलेगा। लेकिन 2-3 बिंदु हैं सर जिस पर छात्रों में बहुत सारे, जो हम लोग हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बात की, बहुत सारे उनके मन में शक है। एक सवाल जो उनके मन में है वो ये है कि क्या अब सारी भर्तियां इसी स्कीम के जरिए होंगी या फिर जो रेगुलर पहले भर्ती होती थी वो भी होगी? इस पर अगर आप स्पष्टता दें। अंजना जी, ऐसा है, एक नई स्कीम शुरू हुई है। अभी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे ने अभी चलना है, दौड़ना है, कुछ करना। अभी से हम ये सोचने लगे कि भाई ये तो क्या कहते हैं जेवलिन थ्रो करेगा या क्या कहते हैं तैराकी में इंग्लिश चैनल पार करेगा, तो शायद अतिशोक्ति होगी। स्कीम को जमने तो दीजिए, जमीन पे तो आने दीजिए। हम अभी से उसके बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, पता नहीं जी क्या होगा हमारा। अरे भाई पहले आइए तो सही। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप 4 साल के अंदर जज्बा दिखाइए, आपको परमानेंसी भी मिलेगी, इसी स्कीम के तहत भी मिल जाएगी। तो अभी नई चीज शुरू हुई है, उसको पहले देख तो लो। उससे पहले ही उसके ऊपर दुष्प्रचार शुरू हो जाए वो गलत है।